एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर गिवन है और लैंग्वेज को पढ़ते हुए भी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। तो एक काम करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं। छिड़ी ये सर्कल बन गया आपका, राइट। और इसमें आपको दो पैरेलल टेंजेंट दे रखी हैं। एक टेंजेंट आपकी हो गई, टेंजेंट का मतलब होता है कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, और आप जनाब ऐसी बना रहे हैं कि टच ही नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आप एक टेंजेंट ये बना लें जिसका नाम है आपका एक्स और वाई, राइट। और इसके पैरेलल टेंजेंट आप ये बना लीजिए। तो पैरेलल टेंजेंट का एक कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया था ना, क्या था बताइए भाई, कि पैरेलल टेंजेंट वो होती हैं जो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं। तो ये डायमीटर मैंने क्या ले लिया, पी क्यू, फिगर के अंदर दे रखा है। और इसका सेंटर कितना दे रखा है, ओ दे रखा है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, अब कोई दूसरी एक टेंजेंट बनाई गई है, तीसरी टेंजेंट ए बी, और इस तरह से बनाई गई है कि वो सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रही है और एक्स वाई को कर रही है इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये। इसको भी सही से बनाइए भाई। टेंजेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे टच करे सर्कल को। तो ये पॉइंट कौन सा है, सी। एक्स वाई को टच कर रही है ए पर और इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पर, राइट। तब अपने को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्या प्रूव करना है अपने को, टू प्रूव करना है अपने को एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। PYQs अगर आप लगाएंगे या सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको कॉमन क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी के अंदर एक ही क्वेश्चन मिलेगा, है ना। नंबर ऑफ वेराइटीज आपको मिलेंगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लगाएं फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। आई वुड रिकमेंड एडोकाजोन सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इफ़ यू वांट टू परचेज, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नॉट इवन फॉर मैथ्स, इफ़ यू वांट टू परचेज सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखे हैं, आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसका सॉल्व करने का क्या मेथड है वो समझ लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है ना, पहले खुद से एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ मुझे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले लिखना नहीं चाहिए ज्योमेट्री के अंदर, पहले समझो कि इसको किस तरह से क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिससे कि ट्रायंगल फॉर्म हो। अब ये एंगल अपने को 90 डिग्री लाने के लिए O को किससे मिलाना पड़ेगा, C से मिलाना पड़ेगा। तो इस केस में हमें 4 ट्रायंगल मिलेंगे, पहला, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा, चौथा ट्रायंगल। और इसको प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली 3, 4 को भी हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तब उस केस में ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इसके मेजर स्टेप्स हैं। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको प्रूफ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखिए किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में, पहले और दूसरे ट्रायंगल में ये दोनों टेंजेंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, लिखते हुए भी चलते हैं और प्रूफ करते हुए भी चलते हैं। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOC, BOQ और BOC में देखिए BQ किसके बराबर है, BC के। ये हो गया आपका थ्योरम 2, सेकेंड थ्योरम से। एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट सर्कल पे डाली जाती हैं, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए OQ इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। OB इक्वल टू OB, कॉमन है ये साइड, कैसी है ये, कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्रायंगल BOQ
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। कौन सा टेस्ट लगाया आपने? SSS टेस्ट से क्या होता है, अगर तीनों साइड इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सो देयरफॉर एंगल BOQ इक्वल टू एंगल BOC। अब इसे क्या मान लीजिए? X मान लीजिए। ये हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये एंगल X है तो ये भी कितना हो जाएगा? X हो जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, X मानने से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इसको अच्छे से लिखने में और समझ में भी आएगा ये। नेक्स्ट, अब सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, अब सिमिलरली करके लिखेंगे, क्योंकि सेम चीज़ होती है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP, और इसका रीज़न भी क्या होगा? SSS। सो देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOP, इसे क्या मान लीजिए आप? Y मान लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये एंगल Y है तो ये भी कितना होगा? Y होगा, राइट। तो डायमीटर जो होता है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? स्ट्रेट एंगल बनाएगा, तो पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। नाउ एंगल POQ इक्वल टू कितना? 180। कौन सा एंगल है ये? स्ट्रेट एंगल, राइट। स्ट्रेट एंगल में कितने भी पार्ट्स कर दीजिए, टोटल सम कितना रहेगा? 180 रहेगा। तो अपने को क्या करना है? ये सारे पार्ट्स क्या कर देना है? ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए POQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए POQ को 4 पार्ट में अपने को क्या करना है? तोड़ना है। तो पहले क्या लिखेंगे? एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो गया? y प्लस x प्लस x, y प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 180। y प्लस y हो गया 2y, x प्लस x हो गया 2x इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ जाएगा तो दिस वन इज x प्लस y इक्वल टू 180। सो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 90 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 90, और x प्लस वाई यही तो अमाउंट हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन ऐड करने के केस में ये सेपरेशन अलग हो रहा है। ये इधर है x, ये y इधर है, तो ये दोनों ले लीजिए आप x प्लस वाई, और ये किसके बराबर? और करके लिख लेंगे कि x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? एंगल AOB इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। अब बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर सर्कल के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप फोल्डर सर्च नहीं कर पा रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर जाइए आप, ये एनसीईआरटी का न्यू एनसीईआरटी का फोल्डर है, पहले आप इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। और सारे चैप्टर के मैंने अलग अलग फोल्डर्स भी बना रखे हैं। सर्कल का आपको एक अलग फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा क्लास 10 सर्कल्स। उसमें सर्कल्स के सारे PYQs एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन पता नहीं आप लोगों को ये फोल्डर क्यों नहीं मिल रहा है। कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि आप लोग पूछते हैं कि सर PYQs आप और लगाइए इसके अंदर, तो ये आप फोल्डर सर्च करिए, उसके अंदर आपको सारे PYQs मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।